आपका नाम माई इज्जत बीबी उर्फ माई हीर। लोग अपनी मुख्तलिफ मुरादें लेके आते हैं और चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, और बाकी जी स्टोरियां बनी होती बिल्कुल गलत है। उनके अंदर नहीं बारिश होती, फला नहीं होता, ठीक नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और इस दफ़ा हीर रांझा के जो है माई हीर, उसमें जो पूरी स्टोरी है उसमें माई हीर के दरबार पर मैं हाजिर हूँ। जब मैं गया लाहौर, मेरा एडमिशन हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जाकर मुझसे एक सवाल पूछा गया कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने वहाँ पर जो मेरा पहला जवाब था, मेरा जवाब जो मैंने देना था वो मैंने दिया कि मैं जंग से हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जंग से हैं। हीर वहाँ की थी। आगे उनका कोई सवाल नहीं कि हीर ने क्या किया, हीर ने ये किया वो किया, बस उनका यहाँ तक सवाल ख़त्म हो गया कि वहाँ की जो है हीर वो बड़ी मशहूर है। जो स्टोरी लिखी हुई है हमें विकिपीडिया में मिलती है या हमें गूगल पे मिलती है, जो वारिस शाह ने लिखी हुई है हीर के बारे में। स्टोरी का ओवरऑल मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूँ, थोड़ी देर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। स्टोरी में क्या होता है, हीर रांझा की एक स्टोरी है जिसमें रांझा तख्त हज़ारे का, ज़िला सरगोदे का, और उसके 4 भाई हैं। पहले तो वो घर में रहता है बड़ी शान और शौकत से और बांसुरी बजाता है, लेकिन उसके वालिद के मरने के बाद वो उसके भाई जो है ज़मीन के झगड़े में उसे निकाल देते हैं। लेकिन जो वारिस शाह की स्टोरी है उसमें ये लिखा गया है कि रांझा को घर से इसलिए निकाला गया है कि उसकी भाभियाँ उसे खाना नहीं देती थी। तो वो आया इधर डिस्ट्रिक्ट जंग में, ज़िला जंग में, दरियाए चनाब के किनारे। जब वो यहाँ आया तो उसे हीर से उसकी मुलाकात हुई। वो कैसे हुई जी? क्योंकि वो बांसुरी बजाता था और जो हीर थी काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हीर का जो है उससे मुलाकात हुई, लेकिन हीर ने उसको कोई मतलब के लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन बांसुरी बजाने के बाद हीर को उससे प्यार हुआ और उनका जो है आपस में वो कनेक्शन बन गया। लेकिन बदकिस्मती उनकी कि एक हीर का चचा भी था जो कि बहुत ही हीर के खिलाफ था कि ये रांझा से क्यों प्यार करती है। तो उस पर जो है उस कैदू ने उनके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। उनके घर वालों को बताना शुरू कर दिया कि ये बहुत गलत काम है, अपने ख़ानदान में इसकी शादी होनी चाहिए, ये है वो है। उसके बाद एटलीस्ट सबको पता चल गया और रांझा को इस जो है दरिया चनाब के किनारे जहाँ वो भैंसे चराता था उसको चरवाहा के तौर पर रखा गया था, तो उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर रांझा ने क्या किया, रांझा जोगी बन गया ये वो, और रांझा जो है पागल हो गया, दीवाना हो गया। और उसके बाद एटलीस्ट वो मान गए उसकी शादी पर, और एटलीस्ट शादी के दिन जो है हीर रांझा को दोनों को वो खिलाया गया खाना, और उस खाने में उसके चचा ने जहर मिला दी, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। अभी हमें कुछ सवालात का सामना है कि जो मिज़ार है यहाँ पे सिर्फ हीर दफन है। बाज़ जगह लिखा है कि यहाँ पे हीर रांझा दोनों दफन है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई जो है हम दुनिया में तो एक हो नहीं सके और जो है हम कब्र में जाके ना एक होकर रहना चाहते हैं। तो ये एक सवाल हमें मिलता है। उसके बाद ये स्टोरी हमें मिलती है। अब इसकी जो है मिज़ार है इसकी छत नहीं है, और कहा जाता है कि अंदर बारिश नहीं आती। तो ये पूछते हैं कि अंदर बारिश क्यों नहीं आती। और बाज़ जगह कहा गया कि जो है रांझा मिले थे कि उन्होंने कहा था कि वो जो है ऊपर छत नहीं बनानी, अंदर रहमत आने देनी है, खुदा की रहमत आने देनी है। तो ये सारा जो है ओवरऑल स्टोरी का क्रक्स है। आगे हम इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो हम आ गए हैं बाबा जी के पास, और जो स्टोरी गूगल पे लिखी हुई है या हमें पता थी हमने आपको बताई। तो हम बाबा जी से पूछते हैं कि इनको क्या पता है, इनको स्टोरी के बारे में क्या पता है कि ये जो छत नहीं बनाया गया मिज़ार के ऊपर, ये क्यों नहीं बनाया गया, या ओवरऑल जो मतलब मिज़ार के बारे में रिव्यूज आते हैं गूगल पे या किसी भी जगह पे कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, कोई कॉलम लिखा है, तो उसके बारे में बाबा जी हमें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, बात इस तरह है कि दूसरे दे विच अल्लाह दी जात नूं पाया है। बाकी जिहड़ियां स्टोरियां बणियां वधियां ने बिल्कुल गलत है। उनके अंदर नहीं बारिश होंदी, फला नहीं होंदा, ठीक नहीं होंदा, बिल्कुल गलत है जी। बारिश रहमत होंदी है कि कोई दिन ऐसा नहीं जदन किसी की कोई मुराद पूरी ना हो रही होवे। पूरी अल्लाह दी जात करने वाली है, वसीला इन्हां दा हुंदा है। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमांदा है और मनता मुरादा वाले आंदे ने, धागे बन जाते हैं, शादियां वाले, रिज़्क वाले, औलाद वाले, हर किस्म की अल्लाह ताला तक उन्होंने आसा मुरादा पूरी करेंदा है। दुनिया ने गलत समझ लिया, इन्हां दा सच्चा प्यार आ एक दूसरे दे विच अल्लाह दी जात नूं पाया ही दुनिया इत्थे आ रही है, जा रही है। तो बाबा जी जरा वो सवाल दिता गया है, मतलब कि लिखा गया है कि उन्होंने जहर दे के मारे गए, वो गल गलत है? गलत है जी, किथाई भी नहीं आता जहर दे के मारना। दोवें हस्सियां इत्थे पहुंचियां ते दुआ मंगी अल्लाह ताला दी बारगाह दे
जमीन खुली तो दो भैंसी अंदर चली गई। सही जहर कितने गई ये, क्योंकि मतलब जितने भी साढ़े यूट्यूबर भी रहा जितने भी वीडियो बनाई इत्थे आन के उन्हें बाहर खलो के वीडियो बनानी होंगी, अंदर तस्दीक आके करनी कोई नहीं होंगी, पूछना होंदा कोई नहीं कि किवें उन्हां दी मतलब मौत वाक़या होए या के बनया ते बाज़ आदन मतलब कि लोक कहानी है, लोक दास्तान है, असल गल भी कोई, लेकिन मतलब अंदर आया पता चलिया है बाबा जी होरी दस्सिया भी ये वाक़या लोक कहानी होंदी तो मोड़े जी जेड़े विजिट नहीं ना करदे, मतलब कोई मुल्तान दा है तो हीर रांझा दी कहानी सुनी हो तो उत्थों ही बैठ के दस दे। दुनिया आंदी है जी सलाम करना हाजिरी देवन, पूरी दुनिया तो दुनिया आंदी है। ठीक हो गया जी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि तबस्सुम भाई ने भी आपको बताया है हीर और रांझे की कहानी जो उनको पता थी, और यहाँ जो मुतवल्ली थे उन्होंने भी कुछ बताया कि हकीकत क्या है और लोगों ने क्या समझा हुआ है। तो अब हम यहाँ आए हैं तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है। ये अगर आप तबस्सुम भाई जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे ये देखें दिल बना हुआ है, अंदर नाम लिखे हुए हैं, लोग अपनी मुख्तलिफ मुरादें लेके आते हैं और चाहते हैं कि हम एक हो जाएं और अपने इसी तरह जिस तरह हीर और रांझा एक सच्ची मोहब्बत करते थे और उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की कि ज़मीन खुल जाए और वो खुल गए और वो इकट्ठे हो गए। लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं वो चाहते हैं कि हम दुनिया में ही एक दूसरे को मोहब्बत हमारी मिल जाए। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं उन्होंने अपने नाम लिखे हुए हैं, किसी ने दिल बना के लिखा हुआ है। लोग मुख्तलिफ मुरादें लेके आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ लोग आते हैं जो हीर और रांझा को जानते हैं और वो समझते हैं कि ये वाकई एक हकीकी मोहब्बत थी। और इसमें ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ प्यार के हवाले से ही लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं, बल्कि और भी काफ़ी मुरादें लेके आते हैं। और जैसा कि मुतवल्ली ने आपको बताया कि ये लोगों की अक्सरियत यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं और वो फिर यहाँ पे मुख्तलिफ फूलों के गुलदस्ते लेके आते हैं, चादरें चेंज करते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वर्ड हमें देखने को मिला वो AS है, सबसे मोस्ट जो इधर है, और M हो गया और SS अक्सरियत से नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है ये हम नहीं जानते और मजीद आपको आगे विजिट करवाते हैं। लोगों ने अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ पे धागे भी लटकाए हुए हैं, ये भी वो समझते हैं अगर हम यहाँ पे धागा लटका के जाएंगे तो हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। ये आप सब देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये सारे धागे और ये चूड़ियाँ वगैरह, जो जान की चूड़ी, इस पे एक सॉन्ग भी बना हुआ है, एक काफ़ी मशहूर होती है ये भी। तो ये था जी ओवरऑल पूरी स्टोरी का क्रक्स, और जो गूगल पे बताई जाती है, वेबसाइट्स पे बताई जाती है, या जो इन्होंने बताई है हमें, तो पता नहीं इसमें कौन सी सच्ची है। ये जो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि ये सारा झूठ बोलते हैं, और हमारा मकसद था जस्ट इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना, एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना, ताकि हमने सोचा कि हम इधर से आके जो है पूछें, क्योंकि हमने कल एक वीडियो देखी तो उसमें मतलब लिखा हुआ था कि उसकी जो है वो लड्डू खिलाए इस तरह मरे, लेकिन ये जो स्टोरी इन्होंने बताई है ये ओवरऑल इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा बहुत सारा झूठ है। इंशाल्लाह हम ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही जल्द। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना